छत्तीसगढ़ के एक सुदूर गांव कांकेर में एक ऐसा जंगल था जिसे लोग मृत वन कहते थे। वर्षों से उस जंगल में न कोई गया न कोई लौटा। गांव वालों का मानना था कि वहां एक ऐसा जानवर रहता है जो इंसान की शक्ल में आता है और उसकी आत्मा चुरा लेता है। लेकिन एक दिन शहर से एक अकेला आदमी आया जो खुद को जीव विज्ञानी कहता था। नाम था राघव। गर्मी का मौसम था, लेकिन कांकेर गांव में अजीब ठंडक थी, जैसे सूरज खुद डरकर छुप गया हो। दोपहर के 3 बजे राघव वहां पहुंचा। उसकी उम्र लगभग 35 साल रही होगी। चेहरा गंभीर, आंखें खोजी और कंधे पर एक बड़ा सा बैग। गांव के छोर पर बने पुराने बंगले की चाबी उसे पोस्ट ऑफिस से मिली। वह जगह वर्षों से बंद पड़ी थी। उसी बंगले में उसके पिता डॉक्टर वासुदेव 15 साल पहले रह चुके थे और फिर अचानक लापता हो गए थे। राघव का आना केवल रिसर्च का बहाना नहीं था, वह अपने पिता के गुमशुदा होने की सच्चाई जानने आया था। बंगला बेहद पुराना था, दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां जंग खा चुकी थीं और भीतर घुप अंधेरा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज सीलन की गंध उसके नथुनों में भर गई। सबसे पहले उसने पिता की पुरानी चीजें खोजना शुरू किया। एक लोहे की अलमारी में उसे एक फटी हुई डायरी मिली जिसमें हस्तलिपि उसके पिता की थी। पहला पन्ना पढ़ते ही उसकी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने उसे देखा है, वह इंसान नहीं है, लेकिन मेरे जैसा दिखता है। अगर मैं न लौटूं तो समझना वह आ चुका है। राघव हैरान था। क्या यह कोई मानसिक भ्रम था या वाकई उसके पिता ने कुछ देखा था? शाम होते ही वह गांव में निकला और कुछ बूढ़ों से बात की। एक बुजुर्ग ने बताया, साहब, वो जंगल श्रापित है, वहां जो भी गया वो लौटा नहीं, और जो कभी कभार लौटे भी वो पहले जैसे नहीं रहे, जैसे उनकी आत्मा किसी और की हो गई हो। राघव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, पर भीतर कुछ कांप गया। रात होने लगी थी। बंगले में बिजली नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बैटरी लाइट और मोमबत्तियां जलाईं। डायरी पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भारी होने लगीं, लेकिन तभी उसे खिड़की से एक हल्की सी हरकत दिखी, जैसे कोई काला साया झपक कर गुजरा हो। वह दौड़कर बाहर आया, पर वहां कुछ नहीं था, बस दूर जंगल की ओर हिलते पेड़ और एक अजीब सी गंध जो हवा में तैर रही थी, सड़ी मांस जैसी। वह वापस भीतर गया। दीवार पर टंगा शीशा कुछ झिलमिला रहा था, जैसे कोई परछाई उसमें छिप रही हो। उसने डायरी का एक और पन्ना खोला। हर रात वह मेरे कमरे में आता है, मेरी आंखों से मुझे घूरता है। वह मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा ही चेहरा है। क्या आत्मा भी नकल की जा सकती है? राघव ने सिर झटका। यह सब अविश्वसनीय था, लेकिन जो डर उसके भीतर पनप रहा था वह वास्तविक था। बिस्तर पर लेटते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी की सांसें उसके कान के पास महसूस हो रही हों। उसने झटके से आंखें खोलीं, पर वहां कोई नहीं था। पर दीवार पर एक ताजा पंजे का निशान था। इंसानी नहीं, कुछ और। बाहर झींगुरों की आवाज थी, लेकिन कहीं दूर से एक धीमी कराह सुनाई दे रही थी, जैसे कोई जंगल से पुकार रहा हो। राघव, वह कांप उठा। यात्रा शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी राह पर जहां पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं था। राघव के लिए वह पहली रात चैन की नहीं थी। वह बार बार चौंक कर उठता, खिड़की से बाहर देखता, लेकिन अंधेरे में केवल झाड़ियां हिलती। रात के किसी पहर एक भारी आहट हुई, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। वह टॉर्च लेकर ऊपर गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस एक जगह छत की मिट्टी खुरची हुई थी, जैसे पंजे से उधेड़ी गई हो। सुबह होते ही वह गांव के पुजारी से मिलने गया। पुजारी बहुत बूढ़ा था, आंखें सफेद और आवाज फुसफुसाती हुई। वो जंगल की आत्मा है, शाप से जन्मा जीव। इंसान की तरह दिखता है, पर उसकी आत्मा जानवर की होती है। राघव ने पूछा, क्या आपने उसे देखा है? पुजारी कांप गया। मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन वो मेरे बेटे को ले गया था। लौटा तो वो बेटा नहीं था, एक परछाई थी उसकी। वो 2 दिन बाद ही मर गया, पर मरने से पहले वो अपनी ही मां की चमड़ी नोचने लगा था। राघव का मन डोल गया, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। रात में वह फिर डायरी पढ़ता रहा। एक जगह लिखा था, उसके पास इंसानी आंखें नहीं हैं, वो जिस्म उधार लेता है, आवाज भी, पर उसकी परछाई कभी मेल नहीं खाती। राघव ने एक विचार सोचा,
क्या वह जंगल जाकर खुद सच का सामना कर सकता है? तीसरे दिन सुबह वह अपने बैग में कैमरा, नोटबुक, नक्शा और कुछ सूखा खाना लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव वाले दूर से ही उसे रोकते रहे। एक औरत ने उसके पैरों में गिरकर कहा, वहां मत जाओ बेटा, वो तुम्हें तुम्हारे ही रूप में वापस भेजेगा। राघव ने अनसुना किया। पेड़ों की छांव में जैसे समय ठहर गया था। कुछ मीटर चलते ही उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखा और मंदिर के पास एक अधजला इंसानी हाथ पड़ा था, बिल्कुल ताजा। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। चलते चलते उसे कुछ अजीब जानवर दिखे, जैसे लोमड़ी और बंदर के बीच की कोई प्रजाति, जिसकी आंखें नीली थीं और जो मनुष्य की तरह खड़ी हो रही थीं। लेकिन एक पल बाद वह ओझल हो गई। शाम होते होते जंगल घना और रहस्यमय हो गया। हवा भारी लगने लगी और पेड़ जैसे कानों में फुसफुसा रहे हों। तभी एक कर्कश चीख सुनाई दी, मानो कोई इंसान दर्द से तड़प रहा हो। राघव दौड़ा। सामने एक किशोरी बैठी थी, जो अपनी कलाई पर खुद ही पंजे से खरोंच रही थी। उसकी आंखें काली थीं, लेकिन चेहरे पर एक स्थिर मुस्कान थी। राघव जंगल में भटक गया था। उसके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था और जीपीएस भी ठप हो चुका था। चारों तरफ वही सड़ी मांस की गंध और रह रह कर आती चीखें। रात में वह एक गुफा में छिपकर रुका। वहीं उसे एक इंसानी खोपड़ी दिखी, पास में एक टॉर्च और एक पुराना कैमरा। कैमरे में बैटरी बची थी। उसने फुटेज चेक किया। उसमें एक आदमी हांफता हुआ बोल रहा था, अगर ये कैमरा मिले तो जान लेना, वो जानवर इंसानों की नकल करता है, पर उसकी परछाई कभी इंसान जैसी नहीं होती। अगर किसी की परछाई उल्टी दिखे तो समझो वो नहीं है। राघव कांप उठा। वह गुफा छोड़कर बाहर निकला, लेकिन अब उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आने लगी थी। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके अपने साए के पीछे एक और साया दिखा, उससे बड़ा, भयानक और झुकता हुआ। जैसे तैसे वह गांव लौटा, लेकिन लोग उसे घूरने लगे। एक बच्चा उसके पास आया और बोला, अंकल, आप तो सुबह ही गए थे जंगल में, फिर अब कैसे आ गए? आप तो यहीं थे ना? राघव हैरान रह गया। उसी रात बंगले में उसे किसी के चलने की आवाज आई। वह उठा और देखा, सामने वही था, एक दूसरा राघव। उसका चेहरा, उसका शरीर, लेकिन आंखें पीली थीं और उसकी परछाई उलटी दिशा में थी। तू कौन है? राघव चीखा। मैं वही हूं जो तुझे देखता रहा है सालों से। अब तेरा समय आ गया है। दोनों में झड़प हुई, लेकिन दूसरा राघव हवा में गायब हो गया। रात को डायरी में एक नया पन्ना जुड़ गया था, ताजा लिखा हुआ, राघव, अगर तू मुझे पढ़ रहा है तो समझ ले, मैं अब जीवित नहीं। वो मुझे खा गया था, लेकिन मेरी आत्मा अब भी तुझसे जुड़ी है। उसकी कमजोरी उसकी परछाई है। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसके पिता अब भी किसी रूप में थे? अगले दिन उसने जंगल जाने की तैयारी की। इस बार, आखिरी बार। वह चाहता था या तो उस राक्षस को खत्म करना या खुद मिट जाना। जंगल के भीतर उसे एक प्राचीन वेदी मिली। वहां एक बूढ़ा बैठा था, बिल्कुल निर्जीव दिखता हुआ। राघव ने पूछा, तू कौन है? मैं वह पहला हूं जिसे उसने चुराया था। मैं उसकी आत्मा को बंद करने का तरीका जानता हूं, लेकिन उसकी कीमत है, तुम्हें खुद को मिटाना होगा। राघव ने हामी भर दी। बूढ़े ने उसे एक औषधि दी और कहा, इसे पीकर तू उसके संसार में जा सकेगा जहां वो रहता है, पर वहां तेरा शरीर नहीं, केवल आत्मा जाएगी। हौले पीते ही राघव बेहोश हो गया और उसकी आत्मा एक अजीब धुंध में पहुंच गई। वहां हर किसी की शक्ल उसकी थी, सैकड़ों राघव, लेकिन सबके चेहरे विकृत। उसने वहां असली राक्षस को देखा, आधा इंसान, आधा जानवर। वह आत्माओं का व्यापारी था, जो इंसानों के रूप में घुसकर उनकी पहचान चुरा लेता। राघव ने उसके सामने खड़ा होकर पुकारा, अगर तू मेरी परछाई है तो मैं तुझे खत्म करूंगा। दोनों की टक्कर शुरू हुई, एक युद्ध आत्मा और छाया के बीच। अंत में राघव ने उसकी परछाई को एक आईने में कैद कर दिया। राघव की आत्मा वापस लौटी, लेकिन उसका शरीर ठंडा हो चुका था। गांव वालों ने उसे मृत समझा और अंतिम संस्कार की तैयारी की। लेकिन तीसरे दिन, पूर्णिमा की रात, उसकी लाश ने आंखें खोलीं। वह जिंदा था, लेकिन अब उसके भीतर कुछ और था।
उसकी आंखें नीली थीं। क्या वह अब भी राघव था? गांव वालों ने देखा कि राघव पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आवाज धीमी थी,